नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के प्रमुख मठों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को बिना समय गवाए। तो ये है आपका टॉपिक मोनेस्ट्रीज इन इंडिया, भारत के प्रमुख मठ। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है आपके मार्केट में। और इसका फर्स्ट एडिशन जो है आपका वे लॉन्च्ड है। और ये बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉडल के साथ आती है। और ये बुक आपके एसएससी एग्जाम के साथ साथ रेलवे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो आप लोग इस बुक को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो पहला हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मठों में आपका शामिल है तवांग मठ। तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा और इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है और इसे तवांग गैंडेन नाम गयाल ल्हासे के नाम से जाना जाता है। तो ये इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि तवांग मठ का मतलब दूसरा नाम पूछ देता है एग्जाम में अक्सर एसएससी के। अगला मठ है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित, वह है बोमडीला मठ। बोमडीला मठ आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध मठ है, इस बात को याद रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोमडीला मठ है इसका दूसरा नाम है आपका जेंटल गैंडेन रब गयल लिंग मठ। तो इसका दूसरा नाम है जेंटल गैंडेन रब गयल लिंग मठ। ये बोमडीला मठ का दूसरा नाम है और बोमडीला मठ आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला जो मठ है आपका उरगेलिंग मठ। उरगेलिंग मठ उरगेलिंग गोम्पा तवांग के निकट स्थित है और इसीलिए इसका नाम उरगेलिंग मठ आपका रखा गया है। यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही लोकेटेड है, इस बात को याद रखिएगा। अगला आपका जो राज्य है यहाँ से वह है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में स्थित मठों में से आपका प्रसिद्ध मठ है फोडोंग मठ। फोडोंग मठ आपका स्थित है सिक्किम राज्य में, इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह कांग योपा संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो फोडोंग मठ आपका कांग योपा संप्रदाय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना चौथे राजा गयूरमेद नाम गयालम के द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका फोडोंग मठ है इसकी स्थापना कांग योपा संप्रदाय के चौथे राजा गयूरमेद नाम गयालम के द्वारा किया गया था। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो मठ है आपका सिक्किम राज्य में स्थित, उसका नाम है लिंगदम मठ। लिंगदम मठ गंगटोक के रांगका गांव में स्थित है। तो यह आपका सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध मठ है लिंगदम मठ और यह आपका गंगटोक के रांगका गांव में स्थित है। यह मठ जुमार्ग कांग्यू परंपरा का पालन करता है। तो जुमार्ग कांग्यू परंपरा का पालन करता है आपका लिंगदम मठ। अगला जो आपका मठ है सिक्किम राज्य में स्थित, उसमें आपका शामिल है एंची मठ। एंची मठ आपका सिक्किम राज्य में स्थित है और एंची मठ का शाब्दिक अर्थ होता है एकांत मंदिर, द सॉलिटरी टेम्पल। और सॉलिटरी से आपका एंटोनिम्स मतलब कि वो सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो उसमें आप लोग सॉलिटरी का सिनोनिम आपका होगा एलोन या फिर अकेला, आप समझ सकते हैं। और ये जो आपका एंची मठ है इसकी स्थापना की गई थी 1909 में आपका स्थापना किया गया था एंची मठ का गंगटोक में, जो कि सिक्किम की राजधानी है। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंची मठ आपका लोकेटेड है या फिर स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला जो मठ है आपका सिक्किम राज्य में स्थित, उसका नाम है पेमा यांगसे मठ। पेमा यांगसे मठ पेलिंग के पास पेमा यांगसे में स्थित है, इसीलिए इसका नाम आपका पेमा यांगसे रखा गया है। पेमा यांगसे नाम का एक स्थान है, इसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। और लामा लाहात्सुन चेम्पे द्वारा योजनाबद्ध डिजाइन और स्थापित किया गया था आपका पेमा यांगसे मठ। यह आपका
सिक्किम राज्य में पड़ता है पेमायांग से। अगला जो मठ है आपका सिक्किम राज्य में स्थित, उसमें आपका शामिल है रोमटेक मठ। रोमटेक मठ या फिर धर्म चक्र केंद्र से कहा जाता है और यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। तो यह आपका है रोमटेक मठ जो कि आपका स्थित है सिक्किम राज्य के गंगटोक शहर में। अगला मठ है आपका गोंगजांग मठ। गोंगजांग मठ, इसकी स्थापना टिंकी गोंजांग रिंगपोचे के द्वारा किया गया था। तो गोंगजांग मठ आपका लोकेटेड है सिक्किम राज्य में और इसका स्थापना किया गया था टिंकी गोंजांग रिंगपोचे द्वारा। अगला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ से हिमाचल प्रदेश राज्य के जो प्रसिद्ध मठ है उनमें आपका शामिल है की मठ। की मठ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मठ है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। और यह आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। की मठ स्पीति घाटी में और समुद्र तल से 4166 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यह आपका समुद्री तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 4166 मीटर और यह आपका की मठ जो है आपका स्पीति घाटी में स्थित है। तो इससे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। की मठ आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य में, इस बात को याद रखिएगा, ज़्यादातर प्रश्न इससे बनते हैं, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया है आपको। अगला जो मठ है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित, उसमें आपका शामिल है ताबो मठ। ताबो मठ स्पीति घाटी के ताबो गांव में स्थित है और ये ससोद द्वारा निर्मित है। और यह जो है आपका ये ससोद द्वारा निर्मित है, ये ससोद इनका नाम ही है मतलब। और यह आपका स्पीति घाटी के ताबो गांव में स्थित है आपका ताबो मठ, इसलिए इसका नाम ताबो मठ रखा गया है। इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। वैसे तो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकेटेड है। अगला मठ है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित धनकर मठ। धनकर मठ लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है और यह 3894 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो धनकर मठ आपका हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग। अगला मठ है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित कारदांग मठ। कारदंग मठ जो आपका है कारदंग मठ, यह एक प्रसिद्ध द्रुकपा वंशीय मठ है जो लाहौल में स्थित है और भागा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसमें ना आपका ये इंग्लिश वाला जो दिया है सेंटेंस, अगर आप इंग्लिश के प्रश्न में मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में इस प्रश्न को देखेंगे ना तो ये पूरा सेंटेंस आपको मिलेगा प्रश्न में, और अगर आप हिंदी लैंग्वेज में इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे तो ये पूरा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये जो आपका मठ है कारदंग मठ, इसका जीर्णोद्धार 1912 में लामा नोरबू रिनपोचे के द्वारा किया गया था। तो लामा नोरबू रिनपोचे के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था 1912 में कारदंग मठ जो है आपका। और यह आपका स्थित कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका सुगलकखांग मठ। सुगलकखांग मठ जो आपका है यह परम पूज्य दलाई लामा का निवास स्थल है और धर्मशाला जिले में मैक्लोडगंज है आपका, मैक्लोडगंज उपनगर में स्थित है यह आपका सुगलकखांग जो आपका मठ है यह स्थित है आपका मैक्लोडगंज में। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं और इसे दलाई लामा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका दूसरा जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा। पूरा सेंटेंस आपसे पूछ सकता है कि दलाई लामा के मंदिर के रूप में किस मठ को जाना जाता है। तो यह है आपका सुगलकखांग मठ और यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला जो आपका मठ है वह है ससूर मठ। ससूर मठ लाहौल और स्पीति में ड्रगपा संप्रदाय का एक बौद्ध मठ है। इसका निर्माण लामा देवा गयात्सो के द्वारा किया गया था। तो जो आपका ससूर मठ है इसका निर्माण किया गया था लामा देवा गयात्सो के द्वारा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और यह आपका हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में ड्रगपा संप्रदाय का एक बौद्धिक मठ है, इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा पहले लाइन। अगला जो मठ है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित, उसमें आपका शामिल है
नामग्याल मठ। तो नामग्याल मठ धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित 14वें दलाई लामा का निजी मठ है। तो ये जो 14वें दलाई लामा थे उनका निजी मठ है आपका नामग्याल मठ। और इसकी स्थापना 1564 से 65 में 1564-65 में दलाई लामा गेंड्यून ग्यात्से के द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना की गई थी दलाई लामा गेंड्यून ग्यात्से के द्वारा, जो आपका नामग्याल मठ है। यह आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में। तो इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। अगला मठ है आपका लद्दाख राज्य का। और लद्दाख राज्य में आपका पहला जो मठ है वह है ठिकसे मठ। ठिकसे मठ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मठ है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। यह आपका लद्दाख राज्य में स्थित है। तो ठिकसे मठ लेह के पूर्व में ठिकसे गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। यह तिब्बत के ल्हासा में पोटाला महल से मिलता जुलता है। तो तिब्बत के ल्हासा में जो आपका पोटाला महल स्थित है उससे मिलता जुलता है आपका ठिकसे मठ। तो ठिकसे मठ आपका लोकेटेड है लद्दाख राज्य में, बस इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला मठ है आपका से मठ। से मठ और से पैलेस परिसर से में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। तो से नाम का स्थान है, वहीं पर आपका से मठ या फिर से मठ आपका स्थित है। और इसमें एक विशाल सांख्य मुनि बुद्ध की प्रतिमा है। तो जो आपका से मठ है उसमें आपका एक विशाल शाक्य मुनि बुद्ध की प्रतिमा है। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, एग्जाम में इसे प्रश्न बनेगा आपका। अगला मठ है आपका लद्दाख राज्य में स्थित, वह है हेमिस मठ। हेमिस मठ गुरु पद्म संभव के वार्षिक उत्सव हेमिस गोम्पा के लिए प्रसिद्ध है, जो जून जुलाई में आयोजित होता है। तो हेमिस महोत्सव आपका हेमिस गोम्पा नाम का एक महोत्सव है जो कि आपका जून जुलाई में आयोजित किया जाता है, और इसके लिए आपका हेमिस मठ प्रसिद्ध है। और हेमिस मठ आपका लोकेटेड है या फिर स्थित कहाँ पर है, लद्दाख राज्य में। अगला जो आपका मठ है यहाँ से वह है फुकताल मठ। फुगताल मठ आपका जास्कर क्षेत्र में लुंगनाक घाटी में स्थित है। तो यह आपका लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में लुंगनाक घाटी में स्थित है। यह लद्दाख में एक गुफा के आसपास बनाया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि 250 साल पहले ऋषि मुनियों और विद्वानों ने यहाँ दौरा किया था। तो भाई ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि मुनि थे वो 250 साल पहले फुकताल मठ का दौरा किए थे। और फुकताल मठ आपका स्थित कहाँ पर है, लद्दाख राज्य में, इस बात को याद रखिएगा। अगला मठ है आपका अलची मठ। अलची मठ आपका लोकेटेड है लद्दाख में, और अलची मठ लेह जिले में अलची गांव में स्थित है। इसका निर्माण गुरु रिनचेन जांगपो के द्वारा किया गया था। तो गुरु रिनचेन जांगपो के द्वारा आपका अलची मठ का निर्माण किया गया था, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला मठ है आपका माथो मठ। माथो मठ इसकी स्थापना लामा तुंगपा दोरजे के द्वारा किया गया था, तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि माथो मठ आपका लोकेटेड या फिर स्थित है लद्दाख राज्य में। अगला मठ है आपका कोरजोंग मठ। तो कोरजोंग मठ जो आपका है यह लेह जिले में तसो मोरिरी झील जो आपका है तसो मोरिरी झील के उत्तर पश्चिमी तट पर कोरजोंग गांव में स्थित है आपका कोरजोंग मठ। तो कोरजोंग गांव में स्थित है, यह लद्दाख राज्य में लोकेटेड है, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यह कोरजोंग गांव में स्थित है कोरजोंग मठ। अगला राज्य है आपका यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर राज्य। जम्मू एंड कश्मीर राज्य के प्रमुख मठों में आपका शामिल है हरवान मठ। तो हरवान मठ श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवान में स्थित है। तो यह आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य का एक प्रमुख मठ है हरवान मठ। यह आपका श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवान में स्थित है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला आपका राज्य है कर्नाटक राज्य में आपका जो प्रसिद्ध मठ है उसमें आपका शामिल है जोंगचेन मठ। जोंगचेन मठ आपका तिब्बत के मूल जोंगचेन मठ की स्थापना पहले जोंगचेन रिनपोचे पेमा रिंगजिन के द्वारा किया गया था। तो यह आपका तिब्बत राज्य में मतलब कि इसका मूल मठ है आपका जोंगचेन मठ का।
तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, इस बात को बस याद रखिएगा। कर्नाटका राज्य में आपका स्थित है जोंगचेन मठ, इस बात को बस इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला जो मठ है आपका कर्नाटका में स्थित, उसमें आपका शामिल है बायलाकुप्पे मठ। तो बायलाकुप्पे जिसका दूसरा नाम है नाम ड्रोलिंग मठ, विश्व में तिब्बती बौद्ध धर्म में निंगमा वंश का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है और यह मैसूर जिले के बायलाकुप्पे में स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक के मैसूर जिले में बायलाकुप्पे में स्थित है आपका बायलाकुप्पे मठ, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा बस। और इसका दूसरा नाम है आपका नाम ड्रोलिंग मठ, इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य है आपका उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में आपके प्रसिद्ध जो मठ स्थित हैं उसमें आपका शामिल है यहाँ से माइंड्रोलिंग मठ। तो माइंड्रोलिंग मठ आपका लोकेटेड है उत्तराखंड राज्य में। पहले तो इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और माइंड्रोलिंग मठ की स्थापना खोचेन रिनपोचे के द्वारा क्लेमेंट टाउन देहरादून में की गई थी। तो ये आपका क्लेमेंट टाउन देहरादून में आपका स्थित है माइंड्रोलिंग मठ उत्तराखंड में। अगला जो मठ है आपका यहाँ से वह है वेस्ट बंगाल राज्य के मठ। तो वेस्ट बंगाल राज्य में आपके जो स्थित प्रसिद्ध मठ है उसमें आपका शामिल है धूम मठ। धूम मठ की स्थापना लामा सेरब ग्यात्से के द्वारा की गई थी। ये गेलुकपा या फिर एलोहैट संप्रदाय से संबंधित है। तो यह आपका जो मठ है धूम मठ, यह एलोहैट संप्रदाय से संबंधित और मैत्रेय बुद्ध की 15 फुट ऊंची मूर्ति के लिए जाना जाता है आपका धूम मठ। तो धूम मठ में आपके मैत्रेय बुद्ध की 15 फीट की ऊंची मूर्ति आपका स्थापित है और यह आपका है वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित। अगला राज्य है आपका यहाँ से आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित प्रसिद्ध मठ में आपका शामिल है थोटलाकोंडा मठ। थोटलाकोंडा मठ आंध्र प्रदेश के थोटलाकोंडा पहाड़ी के ऊपर स्तूप, चैत्यगिरी और बिहार के अवशेषों के साथ 2000 साल पुराना मठ परिसर है। तो थोटलाकोंडा जो आपका है यह आपका 2000 साल पुराना मठ परिसर है और यह आपका स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में, इस बात को याद रखिएगा बस। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है आपका थोटलाकोंडा मठ। अगला जो आपका राज्य, अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे मेजर मोनेस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व भर में जितने भी प्रमुख मठ आपके हैं अब हम लोग उन्हें देखेंगे। तो उसमें आपका शामिल है बागान मठ। बागान मठ बर्मा आयरबाड़ी नदी के तट पर स्थित है। तो बर्मा आपका किसे कहा जाता है? म्यांमार को। तो यह आपका म्यांमार में स्थित है बागान मठ और यह विश्व के सबसे बड़े बौद्ध मंदिरों, पैगोडा, स्तूपों और खंडहरों का निवास स्थल है। तो यह आपका विश्व के सबसे बड़े बौद्ध मंदिरों, पैगोडा, स्तूपों और खंडहरों का निवास स्थल है आपका बागान मठ। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका मठ है वह है ताउंग कलात। ताउंग कलात बर्मा का एक विलुप्त ज्वालामुखी प्लग के शीर्ष पर बनाया गया है जो बर्मा के सबसे लुभावने स्थलों में से एक है। तो यह आपका जो ताउंग कलात है, ताउंग कलात मठ, इसे आपका बर्मा में एक विलुप्त ज्वालामुखी के ऊपर बनाया गया है और यह वहाँ के मतलब लुभावने स्थलों में से एक है। तो यह अभी आपका म्यांमार बर्मा में स्थित है ताउंग कलात मठ। अगला जो आपका मठ है वो है कोपन कलात मठ। कोपन कलात मठ आपका नेपाल काठमांडू के बाहरी इलाके में विशाल बौद्धनाथ स्तूप के निकट स्थित है। तो यह आपका नेपाल राज्य में स्थित है कोपन मठ, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो मठ है आपका तेंग बोचे कलात मठ। तेंग बोचे कलात मठ आपका नेपाल दावा चोलिंग गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। जो आपका तेंग बोचे कलात मठ है यह दावा चोलिंग गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में यह स्थित है। यह खोगू घाटी में 3867 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो 3867 मीटर की ऊंचाई पर आपका स्थित है तेंग बोचे कलात मठ।
अगला जो आपका मठ है वह है तागत सांग कलात मठ। तो तागत सांग कलात जो आपका है, यह तागत सांग टाइगर नेस्ट मठ जो कि आपका भूटान में स्थित है, और यह 900 मीटर की चट्टान के किनारे पर स्थित है, और यही वह स्थान है जहाँ गुरु रिनपोछे ने ध्यान किया था। तो यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मठ है, क्योंकि गुरु रिनपोछे ने यहाँ पर ध्यान किया था, तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह आपका भूटान राज्य में स्थित है, ताकत सांग कलात मठ। अगला मठ है आपका ताकत सांग, जो मठ है आपका ताकत सांग मठ। इसे आपका, नहीं भाई, ताकत सांग नहीं होगा, ये दूसरा है आपका, यहाँ पर दूसरा दिया है। ये है आपका जुआंग कोंग मठ। जुआंग कोंग मठ आपका है। इसे आपका द हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये आपका चीन में स्थित है, और इसे माउंट हैंग पर एक चट्टान से निर्मित किया गया है। तो यह जो मठ है आपका जुआंग कोंग मठ, इसे आपका माउंट हैंग पर एक चट्टान में निर्मित किया गया है। यह एकमात्र मठ होने के लिए भी उल्लेखनीय है। तो यह आपका एकमात्र मठ होने के लिए भी आपका होने के लिए भी आपका उल्लेखनीय है, जो कि आपका जुआंग कोंग मठ, ये आपका स्थित है चीन में। इसे आपका द हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगला आपका जो मठ है यहाँ से, वह है पुनाका दाजोंग मठ। पुनाका दाजोंग मठ आपका भूटान पोछू और मोछू नदियों के संगम के बीच एक द्वीप पर स्थित है। तो जो आपका पुनाक दाजोंग मठ है, यह स्थित है आपका भूटान इस राज्य में, भूटान देश में। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये फोछू और मोछू नदियों के संगम के बीच में आपका एक द्वीप पर स्थित है, पुनाखा दाजोंग मठ। अगला जो मठ है आपका वह है वाटरोंग खून मठ। तो वाटरोंग खून मठ, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, यह थाईलैंड में स्थित है, और यह दुनिया के सबसे अनोखे बौद्ध मठों में से एक है। तो यह आपका स्थित है थाईलैंड में। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ से जो आपका थ्योरी पोर्शन होता है वो होता है समाप्त। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू प्रश्नों को। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है मोनेस्ट्री चैप्टर का, कि डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो भाई ये थोड़ा सा ना, चलिए अलग टॉपिक आ गया, डांस का है, लेकिन ये भाई आपके सीजीएल में पूछा गया है 2023 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका सत्रिया डांस है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, कि तोर गया एक डैश दिन का मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो तोर गया आपका 3 दिवसीय एक मठ उत्सव है जो कि मोनपा जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये आपका फेस्टिवल से आ गया है, लेकिन ये आपका जीडी में पूछा गया है 2023 में ही, तो इसे भी चलिए कर ही लेते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से, कारदांग मठ जो आपका है, कारदंग मठ जो बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कारदांग मठ जो आपका है, कारदंग मठ, यह आपका भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाम द्रोलिंग जो मठ है आपका, यह स्थित है कर्नाटका में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका। अगला प्रश्न है कि फोडोंग मठ डैश में स्थित है। तो फोडोंग मठ जो है आपका, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपका सीजीएल में डायरेक्ट मतलब प्रश्न पूछा है, कहाँ पर लोकेटेड है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि तेंग बोचे मठ किस देश में या फिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तेंग बोचे जो आपका मठ है, यह नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नेपाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध तवांग मठ स्थित है। तो तवांग मठ आपका किस राज्य में स्थित है, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है। तो हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है आपका लेह। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लेह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। तो सिक्किम में आपका कौन सा मठ इनमें से स्थित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ताबो मठ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी एंचे मठ, रालोंग मठ, पेमा यांगसे मठ, ये सभी आपके स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है आपका कि ठिकसे मठ कहाँ स्थित है। तो ठिकसे मठ आपका स्थित है
लद्दाख राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न है कि कारदंग मठ किस धार्मिक वंश से संबंधित है? तो कारदंग मठ जो है आपका द्रुगपा धार्मिक वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा दुर्गपा, द्रुगपा। अरे ड्रकपा है भाई, ड्रकपा, द्रुगपा नहीं है, ड्रकपा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है ड्रकपा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि फुगताल मठ कहाँ स्थित है? तो फुगताल मठ जो है आपका यह जास्कर रीजन में स्थित है, लद्दाख में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बाइलाकुप्पे मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बाइलाकुप्पे मठ आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से आपका जो सही हमें बताना है ना, सही, हाँ। तो जो आपका माइंड रोलिंग मठ है यह आपका स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है यहाँ से कि तसुगला तसुगला खांग जो मठ है आपका जुड़े आध्यात्मिक नेता कौन है? तो तसुगला खांग मठ से आपके जुड़े आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लिंगदुम मठ किस विशिष्ट परंपरा का पालन करता है? तो लिंगदुम मठ जो है आपका यह कांगयू परंपरा का पालन करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कांगयू। अगला प्रश्न है कि अलची मठ के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अलची मठ जो है इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है आपका गुरु रिनपोचे जांगपो को। जंगपो आपका करेक्ट आंसर होगा, गुरु रिनपोचे जंगपो। अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ से कि ठिकसे मठ अपनी स्थापत्य समानता के संदर्भ में किस लिए विख्यात है? तो ठिकसे मठ आपका जो है यह विख्यात है कि यह लहासा तिब्बत में पोटाला पैलेस जैसा दिखता है। तो इट रिजेंबल्स लाइक द पोटाला पैलेस इन द लहासा तिब्बत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फुक्ताल मठ की वास्तुकला की अनूठी विशेषता क्या है? तो फुक्ताल मठ की अनूठी विशेषता है कि यह आपका कार्व किया गया है इनटू, यह एक चट्टान के चट्टानी भाग में उखेरा गया है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो जो आपका फुक्ताल मठ है यह एक चट्टान के चट्टानी भाग में उखेरा गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, नामग्याल मठ किसका निजी मठ है? तो यह 14वें दलाई लामा का निजी मठ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा नामग्याल मठ। और यहाँ से आपका जो एमसीक्यू प्रश्न है वो होता है समाप्त, द एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।